रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत बोलो। कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे कुछ है कि जो गुरुदेव बराबर ये जो माहौल जो है उसमें ये सोमनाथ का आया है तो मन को कुछ अच्छा ये करे मिलेगा। हाँ, और वो वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, हम लोगों ने शायद डिस्कस कर लिया है कि पास्ट में जो हुआ है सो हुआ है, गलत हुआ है तो उसको ठीक करो। अब ठीक कर लो, लेकिन पास्ट में जो हो गया उसको गुस्सा करके क्या करेंगे, बदल तो सकते नहीं हम। हम्म। बात तो है। मैंने बहुत सारा गुरुदेव का इंटरव्यू देखा है, वो जो जेमोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट का पेपर भी गुरुदेव दिखा रहे थे, याद है? क्यों दिखा रहे हैं पेपर, क्यों उससे परीक्षण करवाया, ये सब चीजें ना कितनी, आज का समय ऐसा है ना, केवल भाव से नहीं होता, उसमें कुछ तथ्य होना चाहिए, विज्ञान भी दिखना चाहिए। तो गुरुदेव अपने तरफ से तो कोई भी चीज पीछे नहीं छोड़ रहे। हम अपना कितना योगदान करेंगे ये हम सबके ऊपर है। तो केवल गुरुदेव के आसपास घूमना, आगे पीछे घूमने वाला नहीं, वो तो जरूर करिए सब लोग, लेकिन गुरुदेव के जो भी प्रकृति ने गुरुदेव को जिम्मेदारी, उसमें गुरुदेव का को हम कितना सहायता कर सकते हैं ये हमको देखना है। और क्या। जय गुरुदेव स्वामी जी। हाँ। इस इसमें जब बात करते हैं कि वो शंकराचार्य जी की, तो जो हम लोग गुरु पूजा में आदि शंकराचार्य जी की चर्चा करते हैं, वही शंकराचार्य जी की बात होती है? नहीं, उन्होंने नहीं। जो चार पीठ बिठाया ना, तो कांची में एक शंकराचार्य जी बैठते हैं, वो उन्होंने ऐसा बोला था 100 वर्ष पहले। और अभी के भी जो है परमाचार्य उनको बोलते हैं, बहुत, वो भी बहुत बड़े संत थे, जो 100 वर्ष थे ना, 100 वर्ष पहले थे, बहुत बड़े संत थे। एक बात बहुत गुरुदेव ने बढ़िया बोली कि 1,000 साल पहले ये पता था कि ये वापस उसका उत्थापन होगा और ये इनका वापस स्थापना होगी, ये शिवलिंग की। और ये मीन्स बात 1,000 ईयर पता होने के बावजूद उसको अच्छे तरह से गुप्त भाव में रखा गया। और उन्होंने वो चीजें भी बोली तीलो भाव। और वो मीन्स इतना अच्छा लग रहा था कि इतने बड़े क्राउड में गुरुजी ने वो बोला, मीन्स ये सीक्रेट है कुछ, लेकिन अभी शायद गुरुजी को ऐसे लगा होगा कि ये टाइम आ गया है कि सबको समझने दो कि भारत के पास इतने ज्ञानी लोग हैं और ये ज्ञान जब भी टाइम आएगा तभी वो बाहर आएगा ऐसे। वो भी है, हाँ। सही है। गुरुदेव बोले ना, ज्ञानी तो समय को जानता है, वो तो सब समझता है, बड़ा मुस्कुरा के हल्के से बोल दी। ये तो है। स्वामी जी, हाँ। वो जो हमने मूवी देखी थी शंकराचार्य जी की, तो हाँ। वही सेक्ट कंटिन्यू हो रहा है ना, जो जिन्होंने लाके दिया वही सेक्ट कंटिन्यू हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चार पीठ बिठाया था, एक जगन्नाथ में है, एक कांची में है, एक पश्चिम में, एक उत्तर में बद्रीनाथ में। चार पीठ। और जो मेरे पास अभी शायद गुरुदेव ने कल या परसों या शायद दिल्ली में बोला, दिल्ली वाले बता पाएंगे, गुरुदेव ने ऐसा शायद बोला है कि ये तो बोल ही दिया था गुरुदेव ने कि दो जाएंगे सोमनाथ, दो आश्रम में रहेंगे, दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, तो मुझे लग रहा है देश के चारों कोने में दो दो जाएंगे। तो मेरे मुंह से तो यही निकला कि ये, हम में से कुछ लोगों को शायद पता होगा कि आज भारत वही है जिसको आदिगुरु शंकराचार्य जी ने खड़ा किया था।
भारत का मैप एग्जैक्टली नक्शा वही है। और आज गुरुदेव फिर से भारत को बाउंड्री, भारत की सीमाएं बोल लें, जो भी बोल लें, ये भी बहुत सुंदर हो जाएगा जब चारों देश के चारों, क्योंकि पश्चिम में तो सोमनाथ हो ही गया, मुंबई हो जाएगा, एक उत्तर में दिल्ली का, दिल्ली में बोला है गुरुदेव ने रखेंगे, और पूरब में पता नहीं, दक्षिण में तो हो ही गया यहाँ पर आश्रम में। बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो सोच रहा था शायद यूरोप अमेरिका भी आ जाएंगे, फिर लगा पता नहीं। यूरोप अमेरिका में वैसे भक्ति तो है लेकिन दिखती तो नहीं है, और देश में तो है। और बहुत मजेदार बात यह है, राम, ये जो शब्द है ना, ये यूरोप में बहुत जगह अभी भी जीवित है। जर्मन आश्रम के पास में एक गांव है, उसका नाम ही राम, क्या नाम उसका, भूल गया, अभी भी है। यूरोप पोर्चुगल आए तो देख रहे हैं बहुत सारे नाम राम से करके है, लेकिन इन लोग उच्चारण दूसरा करता है, कुछ र को दूसरे ढंग से बोलता है। बहुत सारा नाम, आज वॉक कर रहे थे तो अचानक से एक शब्द दिखा, होरा। कितने लोगों को होरा शब्द पता है? होरा, होरा ज्योतिष में भी उपयोग होता है, समय के गणने में, गणना में होरा शब्द आता है ये। और देख रहा हूं मैं यहाँ लिखा हुआ है, मैंने पूछा ये क्या है, तो समय के लिए होरा लिखा हुआ है। तो अभी तक पूरी तरह से ना संस्कृत को, वैदिक जो जड़ें हैं ना, उसको कहीं से भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सका है। तो हमको इस बात पर भी बहुत अच्छा लगना चाहिए कि हम सौभाग्य से फिर से उसी संस्कृति से जुड़ रहे हैं जहां से हम आए थे। एक समय में तो सब तरफ वैदिक ही था ना। बहुत अच्छा लगा। राम हल्ला, र भी क्लियर नहीं बोलते इन लोग, राम हल्ला ऐसे करके बहुत, दो तीन नाम देखा मैंने, मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने इन लोगों को बताया तो इन लोग को भी बहुत आश्चर्य हुआ। और क्या। स्वामी जी, हम्म। यहाँ पर जैसे गुरुदेव बोल रहे थे ना, वही शिवलिंग के बारे में, तो शुरुआत की है कि जैसे अयस्कांत है, ये सब चीज बोल रहे थे। आयरन नहीं है पर मैग्नेट है उसमें। और ये इस मतलब इस संसार का नहीं है, कोई और प्लेनेट हम्म। का चीज है, ये वैज्ञानिक बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बोलिए। नहीं, यहाँ से तो नहीं है। हम्म। अब इसको हमको नहीं पता है, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया। हमको लगता है कि मानव सभ्यता अभी विकसित हो रही है, ऐसा नहीं है। मानव सभ्यता किसी समय में दूसरे गैलेक्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाश आकाश गंगा। गंगा। आकाश गंगा तो मिल्की आकाश वे को गंगा। बोलते हैं। काका, मिल्की वे को आकाश गंगा बोलते हैं। मिल्की वे। जो भी, पुराने समय में पृथ्वी से लोगों का संपर्क था दूसरी आकाश गंगाओं से, ये बहुत क्लियर है। लेकिन वो अभी नहीं पता चलेगा, वहां से लोग आते थे, यहाँ से भी लोग जाते थे, ये है। तो वो जो पत्थर है पृथ्वी का है नहीं एक्चुअली, यही गुरुदेव बोल रहे थे। तो अब बाहर से आया है, कैसे आया क्या आया, वो तो जब फिर समय, अब 1000 वर्ष लगा है इसको वापस प्रकट होने में, तो भगवान जाने कितना वर्ष और लगेगा सारी बातों को प्रकट होने में।
हम लोग किस रूप में ये सब सुनेंगे बाद में, आगे की कहानी हमको भी नहीं पता है। अच्छा, कितना सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं ना, आयस्कांत, आयस्कांत। हम लोग कभी कोई सुना नहीं होगा आयस्कांत में। ये रोहिणी ने मीनिंग बताया था, इसका मतलब मैग्नेट होता है। रोहिणी है क्या? तुमको कैसे जी स्वामी जी, तेलुगु में भी हम अयस्कांतम बोलते हैं मैग्नेट को। ओ, ओ, हाँ मतलब जी। ये संस्कृत में अयस्कांत है, संस्कृत तेलुगु। क्या बढ़िया। और एक चीज। नारद जी ने तीनों लोगों में घूमते थे, हम्म तो उन्होंने कहाँ से लाया होगा? क्या पता कौन से आकाश गंगा से लेके आए होंगे, कहाँ उनको मिला होगा, फिर उसको मंत्रों से अ, अभिमंत्रित करके और फिर बिठाया होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है ना कि पृथ्वी से 2 फुट ऊपर था, तो इसका मतलब है नीचे भी कुछ रखा होगा ना। कैसे हैंग किया होगा पता नहीं चल रहा है, ये तो कल्पना के विवाह है। कैसे वो हवा में तैरता था, तो अब रहस्य आएगा। मैग्नेट की वजह से होता होगा, कुछ तो आपको होगा। वही तो नहीं पता ना क्या। नीचे भी कितना मैं नीचे भी कोई बैलेंस पत्थर, होगा। नीचे भी हाँ कोई पत्थर होगा मैग्नेट हाँ, जैसा, ऊपर भी पत्थर होगा, दोनों एक दूसरे को संतुलित करते उतना होंगे। ही दूरी पर रखता होगा, वो मैग्नेट का पावर इतना ही होगा। यही सब कुछ तो ये होगा। इन लोगों ने किया है, हमारे पूर्वजों ने पता नहीं पर किया तो है। और अभी जो कुंभ हो गया ना, जिसमें बोल रहे हैं 62-63 करोड़ लोग आ गए, पूरी दुनिया में हिंदुओं की आबादी का आधी आधी आबादी आ गई। तो अब हम लोगों को इसलिए सतर्क रहना है कि हिंदू अगर इकट्ठे होंगे तो राजनीतिक पटल पे ना बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा समाचार ये नहीं है। तो हमको बहुत सतर्क रहना है, पॉलिटिकल कारण से डिवाइड नहीं होना है, और कोई इधर उधर के कारण से भी नहीं। और एक चीज मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे भी ना, मुझे क्या हो रहा था, जैसे मैं अभी पोर्तो में हूँ, पोर्तो से पहले मैं कोइम्ब्रा बोल के जगह गया। तो कोइम्ब्रा में 2 टीचर, एक बहुत 14-15 साल उनको भी हो गया होगा, 10 वर्ष से अधिक तो टीचर उनको बने हुए हो गया, ब्राजील की हैं। ब्राजील में भी पोर्चुगीज बोलते हैं, और यहाँ भी पोर्चुगीज बोलते हैं, और वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, मतलब बहुत प्यारी, सहज भी सिखाती है वो। और एक और टीचर ने, दोनों ने बोला कि कुछ ना यहाँ दिल में अटका हुआ था, और आप आए और आपसे मिलके ना वो चला गया, और जो दिल में कुछ अटका हुआ। तो मैं, अच्छा मुझे क्या हो रहा है ना, इतना ज्यादा ये सब सुनने में आता है ना यूरोप में, एक दिन मैं बैठ के सोच रहा हूँ ये सब क्या होता है एक्चुअली में, क्या ऐसा। तो विश्वास नहीं करिएगा, इस चीज से मैं भी गुजरा हूँ। मुझे वो अनुभव याद आ गया अचानक से, बहुत पहले जब मैं टीचर नहीं बना था। एक बार आसनसोल गए थे, आसनसोल या दुर्गापुर, मतलब जीवन में कोर्स करने के बाद की बात है। तो मैंने यात्रा तो बताई है। हम लोग धनबाद से दूसरी ट्रेन पकड़ने गए थे, हम लोग 3 लोग थे, और हम लोग को जो पता था कि ट्रेन ये सुबह 4:30 बजे चलेगी। हम लोग रात को पहुंचे थे धनबाद, और ट्रेन में जाके बैठ गए, बैठे बैठे फिर नींद आ गई। और अचानक से ठीक 4 बजे के पहले कोई आकर हम तीनों को उठाकर बोलता है कि आप लोगों को दुर्गापुर जाना है ना, ये ट्रेन नहीं जाएगी। तो हम लोग तो सोए में से एकदम हड़बड़ा कर उठे, और बोलता है वो ट्रेन जाएगी, उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली। हम लोग भागे उस प्लेटफॉर्म की ओर,
इसी बीच में अचानक से ध्यान आया कि उस आदमी को कैसे पता कि हमको कहाँ जाना है, और उसने हमको कैसे ढूंढ लिया कि इन लोगों को तो दुर्गापुर जाना है, इन लोग दूसरे ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो आज तक वो रहस्य तो रहस्य ही रह गया, क्योंकि हम ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन निकल गई, और वो आदमी इधर उधर देखे तो कहीं दिखे ही ना। तो जब दुर्गापुर पहुंचे ना, तो उस समय मैं अष्टावक्र गीता सुन रहा था, सब कुछ ठीक था, पर पता नहीं क्या ऐसा था, लगता था जैसे केवल अगर जीवित हूं तो अष्टावक्र गीता के कारण कुछ तो यहाँ पर हृदय में ना अटका अटका सा है, या कुछ तो है ऐसा। गुरुदेव आए, अब बड़ी गर्मी का समय था, हम लोग बहुत सारे लोग नीचे खड़े खड़े थे, जो आजकल तो बहुत बड़ी भीड़ होती है, उस समय तो फिर भी बहुत नहीं थी लेकिन अच्छी भीड़ थी। गुरुदेव आते के साथ बालकनी में आए, सबको हाय हेलो बोलने, और जैसे ही गुरुदेव को देखा ना, ऐसे जैसे कि एकदम ठंडक पहुंचती है ना, दिल को ठंडक पहुंच गई, और वो जो अटका हुआ था ना वो रिजल्व हो गया। तो मैं कहा देखो, गुरुदेव ने तुरंत रिप्लाई दे दिया। और दूसरी चीज उस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि ये मैंने बात किया था, मैं दूसरा डायमेंशन बता रहा हूँ कि ये जब भी हमारे अंदर वो जो प्रेजेंस हम जो बोलते हैं, चाहे गुरु का प्रेजेंस बोले या दिव्यता की उपस्थिति बोले या भगवान का की उपस्थिति बोले, जब वो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होता है ना, तो दूसरे भी उस चीज को महसूस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ होता है, हम सबके साथ कभी ना कभी होता है उस पल में। जिस कारण से भी, ये किसी कर्म से नहीं हो सकता, ये हमको ना एकदम स्पष्ट होना है। ये प्योर ब्लेसिंग है उस समय, चाहे गुरु का इच्छा मान ले या भगवान की इच्छा मान ले, वो चाहते हैं कि हमारे आ, होने से वो प्रेजेंस ना की झलक मिल जाए, और हमारे होने से बहुत लोगों को राहत मिल जाती है, उनको अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, कुछ लगता है। मैं कहा देखो, हम लोग कोई भी ना प्रेजेंस से अलग तो नहीं है। अब वो कभी कभी हमारे अंदर से प्रकट होने का एहसास दूसरों को करा देता है, वो तो बड़ी कृपा है। और गुरुदेव के, हाँ, गुरुदेव तो हमेशा है, वही है, लेकिन फिर भी उनसे कनेक्ट करने के लिए जब तक मन शांत और स्थिर नहीं हो, तब वो नहीं हो पाता प्रेजेंस फील। नहीं, अगर बहुत तनाव में है आदमी तो नहीं फील कर पाता, और तनाव में नहीं है, या बहुत बार तनाव में भी हो जाता होता है, अचानक से बहुत दूर है लेकिन उसको अचानक से लगता है कि अरे कुछ हो गया, गुरुदेव थे। नहीं, तो ये ना क्यों ऐसा होता है, कब होगा कब नहीं होगा, ये इसका उत्तर तो मुझे नहीं पता है क्या होगा, लेकिन ये आशीर्वाद के रूप में कभी कभी हमको फीलिंग के रूप में आता है, कभी कभी हमारे कारण लोगों को फीलिंग में आता है। और ये ना मुझे लगता है कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम दोनों तरफ से उस चीज को देख पाते हैं। तो कभी भी ना इसको, ऐसा कभी लगता है पीछे मुड़ के भी कि ऐसा हुआ है, तो ऐसे नहीं समझना है कि हमने कोई कर्म कर लिया, बहुत साधना कर ली, बहुत ज्ञान पा लिया, गुरुदेव के साथ बहुत समय बिता लिए, इसलिए ऐसा हो गया। इसका व्याख्या सिवाय आशीर्वाद के किसी और रूप में नहीं की जा सकती। नहीं तो क्या होता है ना, हम बीच में आने लगते हैं, फिर वही गुरुदेव फिर सबको तो नहीं बोलेंगे बुला के देखो तुम बीच में मत आना। अब एक को बोला है, वो बोल रहा है देखो बीच में मत आना, तो मत ही आना। और जब आपको इच्छा हो, जब प्रकट होना हो, जब एहसास कराना हो किसी और को हमारी उपस्थिति में, चाहे हमको किसी और की उपस्थिति में, वो आपका आशीर्वाद है, आपको जब आना हो आ जाइए। ऐसे तो ये भी हमको ना ध्यान रखना चाहिए। और उस पल में जब भी कभी किसी को हमारे कारण महसूस हुआ है, आह, क्या कृतज्ञता का भाव, या आपने हमारे द्वारा प्रकट होने का निर्णय तो किया कम से कम।
ठीक ना? बात ठीक लगी? बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर है बात स्वामी जी। ये बात सच में ऐसा तो होता ही है कि हमारे द्वारा भी बहुत लोगों को बहुत कुछ अनुभव होता है, और जब वो बोलते हैं ना तो पता है ये वही याद आता है। हमारे सेशन में भी हुआ था चर्चा कि गुरुदेव अपने पदवी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक अपना स्थान, हाँ अपना स्थान शेयर किए हैं हम टीचर्स के साथ में। ये चीज एकदम याद आ जाता है, जैसे उधर से कुछ आता है ना बात तो एकदम लगता है ये बाप रे, गुरुदेव कहाँ क्या दे दिए हमको। अपना हम्म, स्थान दे दिए, शेयर कर दिए। हम्म। अरे तुम बोल रही हो तो ऐसा लग रहा है कौन, जब भी कभी मन में इच्छा हो कि गुरुदेव के पास बैठना है तो अरे तो अपना स्थान हमको दे दिए बैठने के लिए। और कितना पास बिठाएंगे वो हमको, नहीं? हम बस याद कर लेना है। तो करने वाले हो, बस जो होता है सुदर्शन क्रिया करता है, और यहाँ हाँ, मतलब और कितना नजदीक बिठाएंगे हमको, जो स्थान अपना स्थान में बिठा दिए हमको तो। हाँ, एज ए टीचर बहुत बड़ा सौभाग्य मिल गया हम लोगों को। कम से कम हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास बैठना, उनके पास वो अपना स्थान पे बिठा रहे हैं, कितना पास बैठोगे भाई साहब? नहीं, ये पारंपरिक रूप से क्या होता है परिवार में, जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो बड़ा वाला बेटा या जिसको भी, वो पिता का स्थान ले लेता है। यही होता है ना, पगड़ी क्या बोलते हैं, बहुत जगह पगड़ी रस्म। अरे गुरुदेव तो जीते जी अपने स्थान पे हमको बिठा दिए। ऐसा नहीं है कि बाद में बिठेगा बैठेगा कोई, नहीं। ये कितनी बड़ी। स्कैनिंग स्कैनिंग में तो बहुत अनुभव आ रहा है स्वामी, बहुत ही सुंदर लगता कितनी बड़ी बात है है ना सुनने स्वामी। में। वो स्कैनिंग में तो जब करती हूँ ना तो टोटली उसमें ना सब कुछ मेरा जो भी है वो सब कुछ लॉक किया होता है। मन, हम्म, भावना, बुद्धि, नेचर जो भी है ना सब जो जयश्री का वो लॉक किया होता है। और इतना ये अलग ही रहता है वो, शब्दों में नहीं बता सकती। अभी आज तक 135 के स्कैनिंग हो गए, 100। यहाँ भी दिया है कुछ लोगों को आपका नंबर, करेंगे ये भी, ठीक ना? कर ले। और जो भी टीचर है ना, हम लोग आज रात को जब सोने जाएंगे तो याद करके, हाँ, आपने अपने स्थान पर हमको बिठाया है, इतना क्या नजदीक और कोई हमको बिठा लेगा? हम तो बोलते हैं दिल में बिठा लो हमको, अरे दिल में तो हमको उन्होंने ऑलरेडी बिठा के रख लिया। इतनी बड़ी बात, आज ये बात मतलब शब्दों में, भाव में तो जो भी रहा है, शब्दों में समझ में आया। बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का, सारे टीचर्स। बाकी लोगों को पता नहीं वो स्थान कभी कभी मिलता होगा कि नहीं, लेकिन मिलता है। और टीचरों को तो बार बार सौभाग्य मिलता है। स्वामी जी ये बात सुन के ना मेरा थोड़ा मन अभी शांत हुआ, क्योंकि मैं रात को लौट आई थी वहां से। तो सुबह मुझे कॉल आया 10 बजे वहां से कि आप कहाँ हो, गुरुजी ना सबसे मिल रहे हैं। तो मेरा ना रोना निकल गया कि मैं, मुझे बताया क्यों नहीं, क्योंकि मैं पूछ के आई थी तो उन्होंने कहा कि कोई प्रोग्राम पता नहीं है, तो रुकने का स्थान था नहीं। तो मुझे, मेरा मन बहुत उदास था और मुझे रोना आ रहा था कि मैं क्यों नहीं हूँ वहां पर। गुरुजी मिल रहे हैं तो ये मौका कभी नहीं आएगा। हम्म, आज ये मन आज अटका हुआ स्वामी जी निकाल दिए ना बाहर। हाँ, थोड़ा मन हुआ कि और कौन कितना नजदीक बैठाएंगे। बिल्कुल। हम्म, ये वो जो गुरु जी कहते हैं ना आत्मा के अंश हो, वो ही कितनी बड़ी बात है, बियॉन्ड पोजिशन हम्म, हो रही है।
बहुत जो लोग टीचर नहीं बने हैं, देखिए, अगर बन सकते हैं तो बन जाइए। भक्त के हृदय में तो भगवान रहते ही हैं, गुरु रहते ही हैं। और एक टीचर जब बन जाते हैं ना, तो गुरु अपना स्थान हमको दे देते हैं, तुम बैठो मेरे स्थान में। बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है। नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं है, अपने दिल में गुरुदेव को बिठा के रखिए, और गुरुदेव के दिल में तो हम हैं ही सब लोग। और आज ये वाली भी बात बहुत बार सुनिए ना स्वामी जी की, जो मैं हूँ वही तुम हो। हम्म, तो ये सेंटेंस ना आज जरा ज्यादा डीप में समझ में आया, जो मैं हूँ वही तुम हो। हाँ, समझा। Got it, got it। चलिए, न्याज तो ध्यान कर ही लिया जाए, समय है। तो हम ये हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। कुंभ में जाना था, बच्चों ने मना कर दिया, कुंभ में तो भूल जाओ, अकेले नहीं जाना है। गुरुदेव से प्रार्थना किया हमने। गुरुदेव आप ही कर सकते हो, ये कुंभ वापस नहीं आना है। टिकट भी पोस्टपोन किया, और अचानक से आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स आ गया वहाँ प्रयागराज में। हमने पूर्णिमा दिन फटाफट बुक किया, और इतना आराम से करके आ गए दोनों, अकेले अकेले। गुरुदेव की कृपा, नहीं तो कहाँ पॉसिबल है स्वामी। डायरेक्ट एप्लीकेशन वही डालने का है। हाँ, डायरेक्ट वही डाले थे। इसमें में बात ना बनती, कोई बात नहीं, सीधे एप्लीकेशन वहाँ डालने का है। बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना की, और तो कोई नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं गुरुदेव। खूब बढ़िया। चलिए, ध्यान कर लेते और ये हो भी कैसे जाता है, मतलब इच्छा रहती है, तीव्र इच्छा रहती है, चाहे कितना हैं। भी हो, और वो हैं। पता नहीं कैसे जो हो जाता है, ये भी लगता भाई, जिसके हृदय में आप बैठे हैं, जो आपके हृदय में बैठा है, उसको भाव नहीं पता चलेगा। है सच में। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तुम क्या हम्म, बोलते हो नहीं बोलते हो, वो महत्वपूर्ण है। भाव मतलब क्या, अपने ही दिल को नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा। चलिए, आज इसी बात के साथ ध्यान ही कर लेते हैं, अपने अपने सौभाग्य का स्मरण करते हुए। आंखें बंद रखते हुए गहरी सांस लें, छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, और विश्राम।
ब्रीथ इन, सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे जब भी सहज लगता हो आंखें खोल सकते हैं। अच्छा हुआ। ध्यान। जादू है स्वामी जी आपके, वहां से कुछ तो मंत्र बोल देते हैं और चुप हो जाता है इधर। आज तो खूब अच्छी नींद आएगी सबको, आनी चाहिए। ठीक है ना। कल, हाँ कल मिलेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग फर्स्ट हाफ में है, नहीं 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, कल मिलेंगे। ठीक। जय गुरुदेव।